Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। एक रिटायर्ड बैंक ऑफिसर जिन्होंने सारी जिंदगी अपने बैंक से गबन करके भागना चाहा, मगर जब भी गबन करने का इरादा करते तो उनसे पहले कोई और गबन करके भाग जाता। अली भाई के दो बेटे थे, सलमान और शाहिद। दोनों को बड़े होकर हीरो बनने का शौक था, मगर कमबख्त बड़े ही नहीं हो पा रहे थे। अली साहब की बेगम अंजुमन अपने बेटों की हमेशा हिमायत किया करती थी, जिसकी वजह से उनका अली भाई से अक्सर फड्डा रहा करता था। तुम समझती क्यों नहीं बेगम, ये दोनों अगर यूं ही फेल होते रहे तो इन्हें कोई किसी पठान के होटल में भी वेटर तक न रखेगा। तुम मेरे बेटों को नहीं जानते मोहम्मद अली, इन दोनों के अंदर एक एक आर्टिस्ट छुपा हुआ है। बस एक चांस मिलने की देर है, फिर देखना इन दोनों के पास पैसा और शोहरत ऐसे आएगी जैसे सर्दियों में कराची शहर में लाइट और पानी आता है। अरे इनके अंदर तो क्या छुपा हुआ है, इनके तो बाहर भी सब कुछ छुपा हुआ है। ये देखो शाहिद को, ऐसे बोलता है जैसे इसके मुंह में बच्चों की 20 रुपए वाली गाड़ी चल रही है। और ये सलमान हर वक्त वर्जिश करता रहता है जैसे इसे अमेरिका के सदर का गार्ड बनना हो। डैडी, अभी आप हमारी सलाहियतों से वाकिफ नहीं। अरे जानता हूँ तुम्हारी सब सलाहियतों को। जैनब मार्केट से डिफेक्टेड शर्ट्स खरीद कर लड़कियों के कॉलेज के बाहर खड़े रहते हो, और वो भी आलू छोले वाले के पास। नहीं डैडी, मैं तो जब भी लड़कियों के कॉलेज के बाहर जाके खड़ा होता हूँ तो किसी बेसहारा को सहारा देने के लिए खड़ा होता हूँ। अरे कभी मोहल्ले में शफी साहब के लंगड़े लड़के को भी सहारा दिया है? आपको तो बस मेरे बच्चे ही खराब दिखते हैं, पता नहीं आपको इनसे कौन सा बैर है। अली भाई के मोहल्ले में दो बहनें भी रहती थीं, शबनम और करीना। शबनम को कतरीना बनने का बहुत शौक था, मगर वो कभी भी कतरीना टाइप के कपड़े नहीं पहन पाई, इसलिए शबनम बन गई। शबनम और करीना अंदर ही अंदर सलमान और शाहिद को बहुत पसंद किया करती थी, मगर उन दोनों के नक्शे और शपशपा देखकर उनके करीब जाने की हिम्मत ना करती, क्योंकि सलमान और शाहिद हर वक्त एक दूसरे के साथ फिल्मों के काबिले एतराज सीन्स पर मजे मजे से बातें किया करते थे। शबनम और करीना अक्सर सोचा करती थीं कि शाहिद और सलमान के करीब कैसे जाया जाए। देखो तो कितना हैंडसम लग रहा है, एकदम लीज पे निकली नई गाड़ी की तरह। उससे ज्यादा तो मेरा वाला हैंडसम लग रहा है। देखो तो किस तरह बन ठन के खड़ा है। क्या करें, इनसे बात कैसे करें? मुंह से बात तो मुंह से ही होगी। अगर कहीं इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, मैं तो कोई एनर्जी ड्रिंक पी के मर ही जाऊंगी। मैंने सुना है कि कोई किसी को दिल से चाहता है तो उसे जरूर मिलता है, और मैं उसे दिल से चाहती हूँ। मगर दिल से ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ तो शक्ल होती है। अगर उन दोनों को हमारी शक्लें पसंद आई तो अब इतने भी बुरे नहीं हैं हम दोनों। अब्बास अली खान या स्ट्रिंग के किसी भी वीडियो में बासानी आ सकते हैं। क्या करें, इनके करीब कैसे जाएं? सोचो। वैसे हम दोनों अपने ख्वाब और ख्यालों में उनके करीब चले जाते हैं। एक तरफ शबनम और करीना सलमान और शाहिद का दिल जीतने के चक्कर में बावली हो रही थीं, तो दूसरी तरफ अली भाई अपने बेटों की बेकारी और बेवकूफियों से तंग आकर उनका हल ढूंढने के बारे में सोच रहे थे। अली भाई ने अपनी नन्ही मुन्नी बीवी की मुखालिफत के बावजूद अपने गहरे दोस्त अमित उर्फ अमिताभ बच्चन से मिलने का फैसला किया, जो कि एक अक्लमंद आदमी समझा जाता था। कुछ समझ में नहीं आता अमित, मैं अपने इन निकम्मे बेटों को क्या करूं? इनमें अगर जरा भी चालाकी होती तो मैं इन्हें बैंक में गबन करने का गुर सिखाता। एक बात बताओ। वो बात पूछो। तुम्हारे बच्चों को अंग्रेजी आती है? आती है, मगर दिन में सिर्फ एक मर्तबा, वो भी बहुत जोर से। ओह अच्छा, क्या उनके पासपोर्ट पर इंग्लैंड का सिंगल एंट्री वीजा लगा हुआ है? नहीं, बल्कि 2 मर्तबा रिजेक्ट हो चुके हैं। ओह, तो क्या उन्हें टीवी पर शादी ब्याह कराने वाले शो देखने का शौक है? बिल्कुल नहीं। तब तो सूरत हाल बिल्कुल संगीन है। तुम्हारे बेटे कुछ नहीं कर सकते और वो बिल्कुल निकम्मे हैं। अपने अक्लमंद दोस्त की ये बात सुनने के बाद तो जैसे अली भाई मायूसी की लोड शेडिंग में घिर गया, मगर मायूसी के नाम से शबनम और करीना बिल्कुल भी वाकिफ नहीं थी और वो अपने मिशन पर लगी रहीं।
शबनम और करीना को शाहिद और सलमान के एक दोस्त ऋतिक अंधेरे ने जब ये बताया कि शाहिद और सलमान का एम फिल्मी हीरो बनने का है, तो शबनम और करीना की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा, क्योंकि उनके रिश्ते के एक अंकल मस्तान एक नामवर थके हुए फिल्म डायरेक्टर थे। शबनम और करीना के जहन में फौरन ये ख्याल आया कि वो शाहिद और सलमान को मस्तान से इंट्रोड्यूस करवाएंगे। और फिर एक दिन शबनम और करीना ने शाहिद और सलमान के करीब जाने की हिम्मत कर डाली। सुनिए, बैठिए। मेरे एक अंकल हैं, और मेरे 2 अंकल हैं। मगर मेरे अंकल एक मशहूर नाकाम फिल्म डायरेक्टर मस्तान हैं। क्या? वो मेरे भी अब्बू के दोस्त हैं। रियली? क्या आप हमें उनसे मिलवा सकती हैं? यू नो, हम दोनों को हीरो बनकर नखरे दिखाने का बड़ा शौक है। कोई मसला ही नहीं, ये तो मेरे दाएं हाथ का खेल है। और मेरे बाएं हाथ का। क्या मैं आपका दायां हाथ अपने बाएं हाथ में ले सकता हूँ? क्या मैं आपका बायां हाथ अपने दाएं हाथ में ले सकता हूँ? शबनम और करीना ने सलमान और शाहिद का दिल जीतने के लिए मस्तान से मुलाकात की। ओहो बच्चियों, कैसी हो भाई? आज तो बिल्कुल बस टेक ओके शॉट लग रही हो। अंकल, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या जितनी मर्जी चाहे बातें करो, मैं तो वैसे भी आजकल फारिग हूँ, क्योंकि कोई भी अच्छा एक्टर मेरे साथ काम ही नहीं करना चाहता है। अंकल, हम दोनों के 2 दोस्त हैं, शाहिद और सलमान। उन दोनों को एक्टिंग करने का बहुत शौक है। क्या हम उनको आपसे मिलवा सकते हैं? क्यों नहीं, ये तो नाम से ही छिछोरे इंसान और शोधे किस्म के एक्टर मालूम दे रहे हैं। ले आओ, मुझे तो वैसे भी एक थके हुए सब्जेक्ट के लिए 2 नए लड़कों की तलाश है, जो इत्तेफाक से अगर कामयाब हो भी जाएं, तब भी उन्हें लोग देख के अंडे और टमाटर ही मारेंगे। वाकई? और नहीं तो क्या, मैं कोई सियासतदान हूँ जो तुमसे झूठ बोलूंगा? मैं एक डायरेक्टर हूँ, डायरेक्टर। और डायरेक्टर सिवाय अपनी बीवी के किसी और से झूठ नहीं बोला करते। ओह, थैंक यू अंकल। अगले ही दिन ये खबर लेकर शबनम और करीना खुशी खुशी शाहिद और सलमान से मिलने गए। मस्तान से मुलाकात का सुनना था कि शाहिद और सलमान ने खुशी से शबनम और करीना को इतनी जोर से झंझोड़ा कि अगर उनके पर्स में खुले पैसे होते तो बाहर निकल आते। शबनम, अगर गलती से भी मेरी पहली फिल्म हिट हो गई तो मेरा तुमसे वादा है कि मैं जिंदगी भर के लिए तुम्हें अपना साथी बना लूंगा। साथी? साथी से बेहतर बीवी बनाना ना होगा? मतलब वही था। तुम्हारा क्या ख्याल है शाहिद? मेरा ख्याल भी कुछ सेम टू सेम है। दिल तो पागल है कि सीन में एक बार फिर आपको वेलकम कहते हैं। बताइए कि आपको क्या परेशानी है? मेरे दोस्त अमित, मुझे कोई ऐसा गुर बताओ कि मेरे ये दोनों लड़के बिल्कुल सुधर जाएं। लेकिन मेरे दोस्त अली, मेरे पास एक लाइफ लाइन मौजूद है, क्या आप उसे यूज करोगे? वो क्या? मेरे दोस्त की 2 कमाऊपूत बेटियां। कमाऊपूत बेटियां? क्या मतलब? मेरा मतलब है अली, तुम अपने उन दोनों निकम्मे लड़कों की उन कमाऊपूत लड़कियों से शादी करवा दो। ये क्या कह रहे हो अमित? ठीक कहता हूँ अली भाई, उन दोनों को शादी के बंधन में बांध दो। अगर फिर भी ना सुधरे तो तुम मुझसे एक्स्ट्रा लाइफ लाइन ले लेना। बिल्कुल ठीक कहते हो अमित, मुझे भी इन कमाऊपूत लड़कियों का माल खाने में बहुत मज़ा आएगा, बिल्कुल गबन जैसा मज़ा। यस। जैसे ही शाहिद और सलमान शबनम और करीना से मिलकर घर लौटे तो अली भाई ने उन पर इंजमामुल हक जैसी भारी भरकम खबर फोड़ डाली। अरे इधर आओ, मैंने तुम दोनों की शादी तय कर दी है। क्या? हाँ बे आधे कपड़ों वाले, इधर उधर मुंह बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और कान खोल के सुन लो, मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी है और मेरा ये फैसला बिल्कुल अटल है। इंडिया वाला अटल नहीं, बल्कि फैसलों वाला अटल। डैडी। नहीं डैडी, अभी तो हमें हीरो बनना है।
पहले इंसान तो बन जाओ। देखें जी, आप मेरे बच्चों की शादी इनकी मर्जी के खिलाफ नहीं कर सकते। मैं इनका बाप हूँ। मैं भी इनका बाप हूँ। तुम माँ हो। मतलब वही था। शादी के बाद ये दोनों सुधर जाएंगे। और वैसे भी जहाँ मैंने इनकी शादी की बात तय की है, वो दोनों लड़कियाँ एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती हैं। कमाऊ हैं, कमाऊ। मेरे बच्चे बीवियों की कमाई खाकर बड़े नहीं होंगे। तो बाप की कमाई खाकर कौन से बड़े हो गए? कमबख्त वहीं के वहीं हैं। डैडी। गुस्ताख, तुम दोनों अपने कमरे में जाओ, तब तक हम किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। न जाने गुस्से में अली भाई की आवाज फिल्म स्टार मोहम्मद अली की बजाय पता नहीं किससे मिलने लगती थी। शबनम और करीना को इस बात की बिल्कुल भी खबर न थी कि उनके पसंदीदा नौजवानों के साथ क्या होने जा रहा है। उन दोनों ने मस्तान को फोन करके उससे शाहिद और सलमान की मुलाकात का टाइम तय किया, जो कि उसने फौरन ही दे दिया क्योंकि वो एक फारिग थका हुआ डायरेक्टर था। उसके बाद शबनम ने सलमान का मोबाइल मिलाया, लेकिन वो किसी फिल्मी हीरोइन की अक्ल की तरह बंद था। फिर करीना ने शाहिद का मोबाइल मिलाया, मगर वो किसी टीवी हीरोइन की तरह मुस्तकिल बिजी जा रहा था। दोनों परेशान हो गईं। दोनों की छठी इसने कहा कि कुछ गड़बड़ है। सलमान तो एक बेकार लड़का है, उसका मोबाइल क्यों ऑफ होने लगा? और शाहिद का मोबाइल पता नहीं क्यों इंगेज है। कहीं वो किसी और के चक्कर में तो नहीं? नहीं नहीं, वो मस्तान अंकल से मिले बगैर ऐसे कुछ नहीं कर सकते। फिर कुछ और गड़बड़ है। फिर शबनम और करीना आधी रात को 7:45 बजे शाहिद और सलमान से मिलने चल पड़ी। शबनम और करीना जैसे ही शाहिद और सलमान के घर की तरफ बढ़ी तो उन्होंने दोनों को सामने से आते हुए देखा। शाहिद और सलमान की शक्लें ऐसे लटकी हुई थीं जैसे आम के पेड़ से केले लटके हुए होते हैं। शाहिद और सलमान ने जब शबनम और करीना को अपने अब्बा की साजिश के बारे में बताया तो दोनों के दिल टूट गए। ये क्या कह रहे रॉकी बाबू? ओह, आई मीन सल्लू बाबू। मैं ठीक कह रहा हूँ। कहीं तुम हमसे स्टेज शो वाला घटिया मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं। कहीं तुम हमें दगा तो नहीं दोगे? दगा? हरगिज नहीं, क्योंकि ये दिल तुम्हें दिया है। जा तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। शबनम और करीना या हमारे राइटर की नाअहली, अली साहब ने किसी तरह अपनी बीवी को दोनों बेटों की शादी पर राजी कर लिया और अंजुमन बेगम के राजी होने की वजह होने वाली बहुओं की कमाई थी। अगले दिन जब शाहिद और सलमान अली भाई से छुपकर मस्तान से मिलने के लिए घर से बाहर निकलने ही वाले थे तो अली भाई ने उन्हें आ दबोचा। किधर जा रहे हो? कहीं नहीं, काम से। तुम निकम्मों को भला क्या काम हो सकता है? तुम अभी कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि तुम दोनों को भी हमारे साथ तुम्हारी होने वाली बीवियों के घर जाना है। नहीं। ओवर एक्टिंग ना करो, वरना कोई तुम्हें किसी थके हुए सिटकॉम में भी काम नहीं देगा। बेटे, तुम्हारी होने वाली बीवियों की सैलरीज का सुनकर मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि कम से कम तुम्हें एक बार उनसे मिलना जरूर चाहिए। अम्मी आप भी। हाँ बेटा, पैसा किसके मुंह में पानी नहीं लाता। जी आइए बेगम। और यूं शाहिद और सलमान माँ बाप के हाथों मजबूर होकर उनके साथ बर्त दिखव्वे के लिए चले गए। उधर शबनम और करीना शाहिद और सलमान का इंतजार कर रही थी कि कब वो आए और कब वो उन्हें मस्तान से मिलवाने ले जाएं। जब इंतजार करते करते शाम हो गई तो करीना मायूस हो गई। करीना, तुम मायूस ना हो। अरे अरे वो देखो, सलमान और शाहिद किसी अच्छी गाड़ी में आ रहे हैं। किधर? उधर। मगर ये क्या? शाहिद और सलमान वापस तो आए, मगर एक ऐसी गाड़ी में जिसमें 2 लड़कियां भी उनके साथ थी, जो शक्ल ही से पैसे वाली लग रही थी। जैसे ही शाहिद और सलमान की नजरें करीब खड़ी हुई शबनम और करीना पर पड़ी तो उन्होंने उनसे नजरें फेर ली। शबनम और करीना के लिए ये बात एक शौक से बढ़कर थी। दोनों को शाहिद और सलमान की हकीकत पता चल चुकी थी। उन्होंने उसी वक्त एक फैसला किया कि वो शाहिद और सलमान को नीचा दिखाने के लिए खुद फिल्मी हीरोइंस बनेंगी और यूं फौरन मस्तान से मिलने चली गईं। आज शाहिद और सलमान रोजाना अपनी अपनी बीवियों की झिड़कियां सुनते हैं, जबकि शबनम और करीना
आज मशहूर मॉडल्स बन चुकी हैं, जिनकी मॉडलिंग देखकर शाहिद और सलमान अपने आप को कोसते हैं और ठंडी आहें भरते हैं, वो आहें जो टीवी पर नहीं सुनाई जा सकती। लव कैन टर्न यू इनटू अ शॉहर।